हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है। आज हम आपको रीजनिंग की कैलेंडर की तीसरी क्लास अटेंड करेंगे। पहली क्लास में हम बताए थे कि किस तरीके से दिन महीने तिथि दे रखी हो तो निकाली जाएगी। दूसरे में हम आपको बताए थे कि एक डेट दे रखी थी, उसका दिन दे रखा था, दूसरी का पूछा था। तो उसके माध्यम से आज हम तीसरी क्लास में आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी तरह के क्वेश्चन होगा। आपको अच्छे से समझना है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। छोटा छोटा मोबाइल में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जैसे यदि वर्ष जो लीप वर्ष होगा पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। ऑप्शन दे रखे शुक्रवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताए थे, उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा कमेंट में। हम आपको बताते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं। इसका मतलब यहाँ अगर किसी लीप वर्ष की बात है, पहले तो सामान्य वर्ष को समझिए। सामान्य वर्ष अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर भी सोमवार होगा। ठीक है, समझ गए। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। तभी तो एक दिन विषम होके 1 जनवरी अगले वर्ष की 1 जनवरी को मंगलवार आएगा, एक दिन विषम होने के बाद। तो इसीलिए ठीक है। और लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, 2 दिन विषम करने के लिए तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ये क्लियर है। सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी को होगा जो दिन, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो अगला दिन 31 दिसंबर को होगा। बस यही समझने की बात है। यहाँ पर क्या दे रखा है, शुक्रवार। लीप वर्ष का है, लीप वर्ष का मतलब अंतिम दिन, मतलब 31 दिसंबर को शनिवार होगा। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लीजिएगा। समझने को कुछ है नहीं, ये तो याद रखने की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है, हम आपको बताए थे 53-10। ठीक है, यहाँ पर वही लगेगा। 1700, 1800, 1900, 2000 याद होना चाहिए आपको। ये 1700, 1800, 1900, 2000 के लिए यहाँ कितना दे रखा 2007, तो यही 0 रहेगा। पहले तो हम 7 से पहले ले लेते कि 7 से पहले कितने वर्ष होंगे, 6 प्लस लीप वर्ष 1, 2000 का 0। ठीक है, ये 2006 तक दिसंबर तक दिन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम 8 जून तक जाएंगे तो जनवरी में 2007 की जनवरी 3, फरवरी 0 रहेगा, 28 की फरवरी 7 से काटोगे, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, सॉरी 2 नहीं, 8 जून तक जाना है ना कि हम पूरी जून लेनी है। पूरी जून लेते तो हम 2 दिन लेते। 8 जून में 7 कट जाएंगे, शेष बचेगा 1, तो हम जून का लेंगे 1 दिन। अब यहाँ पर 7 के भाग बनाकर काट दो। देखो 1, 3, 4 और 3, 7। ठीक, 6, 7, 3 और 2, 5। 5 मतलब क्या होगा, शुक्रवार। दिन तो याद होना चाहिए, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 बराबर शुक्रवार। यही हमारा
उत्तर होगा। ठीक है, महीने के दिन बताए थे, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 2 दिन, फरवरी में 0 या 1 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन। इस तरीके से 7 से काट कर हम यहाँ 7 के हमने 7 करके काट दिया है। 3 एक ये बचे, ये 2 बचे, 5 मतलब शुक्रवार। यही हमारा आंसर होगा, आंसर ये सही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके के अपने पास से क्वेश्चन बनाकर उनको हल कीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का जन्म 2 जनवरी 1949 को हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? इसी तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछे जाएंगे किसी। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर का जन्म पूछ लिया, 2 जनवरी 1949 को हुआ, मतलब 2 जनवरी 1949 का दिन मुझे निकालना है। तो ठीक है, पहले तो 49 के 48 लेंगे, है ना। फिर 48 में लीप वर्ष कितने होंगे? 12 लीप वर्ष, और 1900 का कोड 1 ले लिया। अब ये 1948 की दिसंबर तक हो चुके हैं, 2 जनवरी को लेना, ना कि पूरी जनवरी, तो हमें यही 2 दिन चाहिए। अब यहाँ पर हम 7 से काटेंगे। कैसे काटेंगे? 7 से 48 1 49 7 से कट जाएंगे, ये कट गया। 12 2 14, क्या बचा? 0 मतलब या तो 7 बचते या फिर 0 बचा, मतलब रविवार। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक सोमवार है, इससे पहले 0 मतलब रविवार। सीधी सी बात है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा ट्राई करेंगे आपको समझाने की। चलिए, ये रहा क्वेश्चन 4, 3 हो चुके हैं आपके। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक से सप्ताह तथा एक से दिन में कुल कितने दिन होंगे, यही पूछा है। तो हम देखते हैं, एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन, और एक दिन जोड़ेंगे तो कुल 8 दिन। x का मान जो भी रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 8 के साथ ही आएगी। जैसे कि मान लो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, तो एक सप्ताह में 7 और प्लस ये 1 कितने हो गए? 8। ठीक है, 8। अब x का मान जो भी रखोगे वही आएगा। x का मान अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है ना, 2, तो 14 दिन एक सप्ताह के, 2 सप्ताह के 14 दिन, और 2 दिन कुल 16 दिन। ठीक है, अब अगर इसको x के साथ लिखेंगे तो 8 गुणा 2 लिख सकते हैं। x की वैल्यू मैंने लिख दी है, 8 के साथ ही तो आ रहा है। यहाँ हम लिख सकते थे 1, है ना। इस तरीके से अब अगर x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो एक सप्ताह मतलब 3 सप्ताह में 21 दिन होंगे। 21 दिन प्लस x का मान 3 रखें 3 दिन, तो ये हो गए 24। 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3। देखो x का मान वही लिखा है, जो भी रहेगा वो 8 के साथ ही रहेगा। यहाँ पर 1 मान रखा तो 8 गुणा 1, 2 मान रखा 8 गुणा 2, 3 मान रखा तो 8 गुणा 3, इसलिए क्या आएगा? 8x। ठीक है ना, यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन 2 8x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा कोशिश करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है तो 15 सितंबर 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे बृहस्पतिवार, बुधवार, शनिवार या रविवार। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर 53-10 वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक को दे रखा है दूसरे को, तो इसको पकड़कर हम इसे बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, तो 10 अगस्त 2001 को दे रखा है मंगलवार। पहले हम पूरे वर्षों को लेंगे, तो 10 अगस्त 2002 को दिन, कितने वर्षों का अंतर है? 1 वर्ष का, ये कोई लीप वर्ष है नहीं, तो 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है, 10 अगस्त 2002 को बुधवार होगा।
ठीक है, अगला दिन एक दिन के सम दिन जोड़ोगे तो बुधवार आएगा। 10 अगस्त हो चुके हैं, अगस्त तो 31 की शेष दिन बचे हैं 21 को 7 से काटोगे तो 0 रहेगा। सितंबर पूछा है 15, अगस्त के बाद सितंबर आती है 15, 14 कट जाएंगे तो 1 बचेगा, भाई एक दिन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2002 ही तो अगस्त चल रहा था, ये अगस्त हो गया पूरा कंप्लीट, यहाँ 14 कट जाएंगे, 1 बचेगा, एक बचने का मतलब है बुधवार में एक दिन जोड़ोगे तो यहाँ पर लिखेंगे 15 सितंबर 2002 में बुधवार +1 बराबर बृहस्पतिवार। क्लियर, समझ में आया? ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया फिर से समझो। 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 तक निकालेंगे, एक दिन बढ़ेगा, वही एक दिन मैंने जोड़ लिया, 15 हो गए, शेष 10 तक तो निकल चुके हैं, शेष दिन आगे के बचे हैं 21 को 7 से काटोगे तो 0 में वही दिन आएगा जो मंगलवार है। फिर 15 तक जाना, 15 में 14 दिन तो सप्ताह के निकल जाएंगे पूरे, तो एक दिन बचेगा, मंगल यहाँ आया था बुधवार। 10 अगस्त को बुधवार में भी एक दिन जुड़ेगा तो बृहस्पतिवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2000 के कैलेंडर जैसा होगा? वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा होगा ना, 2009, 2010, 2012, 2014। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझने की ये बात है, लीप वर्ष होते हैं, जैसे कि 2001 लीप वर्ष है, 2000 के बाद 2004, 2008, इस तरीके से लीप वर्ष हैं। इस तरीके से लीप वर्ष दे रखे, इसके एक बाद या एक पहले, जैसे इससे एक बाद लोगे तो 2001 या 2000, और इससे एक बाद लोगे तो 2003 और 2005, इसके बाद लोगे 2007, 2009, इस तरीके से जो भी हो, इसमें हम 6 वर्ष जोड़ दें, वही कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा दे रखा है? 2003 में 6 जोड़ोगे तो 2009 का कैलेंडर सेम होगा। 2003 और 2009 का कैलेंडर एक जैसा ही, एक दिन वही तारीख, एक दिन वही सब कुछ होगा। समझ में आया? इस तरीके से आप देखिए, लीप वर्ष दे रखा है, उससे एक वर्ष पहले का हो या एक वर्ष बाद का हो। जैसे कि यहाँ पर 2004 लीप वर्ष है, उससे एक पहले 2003, या फिर 2005 का भी ऐसे, 2005 में 6 जोड़ोगे तो 2005 के कैलेंडर जैसा ही 2011 का कैलेंडर होगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। आगे हम आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। लीप वर्ष में थोड़ा सा डाउट होता है, और जो इनके बीच में जैसे 2002 हो या 2006 हो, इस तरीके में, लेकिन ये क्लियर है 2000 जो लीप वर्ष के आगे पीछे एक वर्ष होते हैं, उनमें यही 6 जोड़ के हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया है। 2003 का कैलेंडर में 6 वर्ष जोड़ोगे तो 2009, इसका आंसर कितना होगा? 2009। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, किसी महीने के चौथे दिन शनिवार है तो उसी माह के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर पकड़ने वाली बात यह है, किसी महीने के चौथे दिन मतलब 4 तारीख को शनिवार है, तो उसी माह के 27 तारीख को, अब 4 तारीख को शनिवार दे रखा है ना, पूछा हमसे है 27, तो कितने दिन का अंतर है? 27 में से 4 गए तो 23 दिन। अब 23 दिन को हम 7 से काटेंगे तो शेष 2 दिन बचेंगे। भाई 4 तारीख तक तो आ चुके हैं शनिवार, 27 को ज्ञात करना मतलब 23 दिन आगे जाना है, 23 दिन ही तो चलना है। तो 27 से 4 गए 23 बचे, 23 को हम 7 से काटेंगे तो 2 दिन आएगा। 2 दिन का मतलब यहाँ पर शनिवार में 2 दिन जोड़ोगे, रविवार और अगला सोमवार। ठीक है, सब सप्ताह का खेल है और कुछ नहीं। 7 से जोड़ लगाना, भाग करना है, 4 से लीप वर्ष निकालने, कैलेंडर में कुछ नहीं होता है। 4 तारीख को दे रखा है शनिवार, तो शेष 23 दिन बचे, 23 दिन जोड़ेंगे तो शेष मतलब 2 दिन जुड़ेंगे ना, सप्ताह के 7 दिन को 21 दिन कट जाएंगे, 23 सोमवार आ जाएगा। यही हमारा
ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है, शेखर 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ। रमेश शेखर से 6 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष का गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा तो बताएं रमेश सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ। ठीक है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को। 26 जनवरी से मुझे 3 मार्च तक जाना है, सिंपल सी बात है। अभी देखो कितना जल्दी सॉल्व होता है। पहले तो ये देखो 1960 लीप वर्ष होगा। ठीक है, 26 जनवरी के बाद हम लिख लेते हैं 26 जनवरी को 1960। 1960 को क्या था, रविवार। ठीक है, तो 26 जनवरी के बाद शेष कितने दिन बचे हैं, 5 दिन। 5 दिन। फरवरी 29 की होगी तो 1 दिन, प्लस 3 मार्च के 3 दिन। ठीक है, 5 और 6, 6 और 3 9, 9 मतलब 2 दिन। तो हम 3 मार्च 1960 को इसमें 2 दिन जोड़ोगे, रविवार प्लस 2 बराबर मंगलवार। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 9 दिन। 9 को 7 से भाग काटोगे तो 2 दिन बचेगा। इतना समझ रहे हो। 3 मार्च 1960 को रविवार प्लस 2 दिन मंगलवार आ गया है। अब यहाँ पर इसने कहा रमेश को पूछा है। रमेश शेखर से 6 दिन पहले हुआ है। या तो 6 दिन पहले आ जाओ इससे, मंगलवार को शेखर का हुआ है, या तो 6 दिन पहले आओ या 1 दिन आगे बढ़ जाओ। 7 दिन ही होते हैं, या तो 6 दिन पीछे आओ या 1 दिन आगे बढ़ जाओ। तो 1 दिन इसमें हम जोड़ देंगे। तो शेखर का जन्म हुआ है बुधवार को। चाहे तो आप 6 दिन पीछे आ जाना, मंगलवार से 1 दिन पीछे आओगे सोमवार, सोमवार से 2 दिन, दूसरा दिन रविवार, तीसरा दिन शनिवार, चौथा दिन शुक्रवार, 5वां दिन बृहस्पतिवार और 6वां दिन बुधवार। यही आया है, यही बताया था मैं। 6 दिन मैंने 1 दिन जोड़ के निकाल दिया, यही उत्तर हो जाएगा। हफ्ता सप्ताह में 7 दिन होते हैं, चाहे तो आगे जोड़ दो या फिर पीछे आ जाओ। जैसे 5 दिन जाना, पीछे आना तो 2 दिन आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 26 जनवरी 1960 को रविवार दे रखा है, तो जनवरी के 5 दिन बचे हैं, लीप वर्ष होगा। फरवरी की एक दिन भी सम होगा, प्लस 3 मार्च तक ये 9 दिन हो गए। 9 का मतलब 2 दिन शेष बचे। 2 दिन हमने 3 मार्च 1960 को रविवार में 2 दिन जोड़ दिए तो मंगलवार आ गया। अब इससे 6 दिन शेखर का जन्म पूछा है, सॉरी रमेश का पूछा, शेखर का दे रखा था। यहाँ पर रमेश का पूछा है। ठीक है, रमेश का जन्म पूछा, शेखर का मंगलवार को हुआ। अब इससे 6 दिन पहले जाओ या फिर 1 दिन बाद चले जाओ, एक ही बात है। तो रमेश का जन्म बुधवार को। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको। गीता को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद तथा 12 जुलाई से पहले पड़ता है, जबकि गीता के भाई को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले पड़ता है। गीता के पिताजी किस दिन पैदा हुए, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 10 या 11 जुलाई को, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, हमको लेना है 8 के बाद। 8 के बाद आएगा 9, 10, 11, लेकिन 12 से पहले तो पहले ही है। अब ये गीता के अनुसार हो गए। उसके भाई के अनुसार क्या कहा है, 10 जुलाई के बाद, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14। ये तो गीता के अनुसार था और ये उसके भाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 के बाद 15 से पहले, 10 के बाद 15 से पहले, वहां का 8 के बाद 12 से पहले। देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है, मतलब 11 जुलाई।
तो उसके पिताजी का पिताजी का जन्म 11 जुलाई को, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था, इतना लंबा दे रखा था, उत्तर 2 सेकंड में बाहर आया है। ये तो लगाने की बात, समझाने के लिए मैंने आपको किया, मेरे तो दिमाग पहले ही आ गया था। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लगभग हमने कैलेंडर के हर तरीके के सवाल बताए, बस एक तरीके का सवाल बचा, वही लास्ट सवाल होगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को सोमवार है, तो निम्न में से उस माह के 21वें से 5वां दिन होगा, मतलब कौन सा होगा ये पूछा है उसने। ठीक है, 21वें से 5वां मतलब 26वां दिन पूछा है। 3 तारीख को दे रखा है आपको, 3 को दे रखा है सोमवार। ठीक है, सवाल इतना कहने का तात्पर्य इतना कठिन लग रहा है, बहुत लंबा होगा, लेकिन देखो कितना सवाल सिंपल, कितने जल्दी सवाल होता है। ठीक है, 3 को सोमवार दे रखा है, 21वें से 5वां 26वां दिन, 26 तारीख को पूछा, 3 दिन निकल चुके, तो कितने 23 दिन बचे हैं। 23 को अगर हम 21 से काटेंगे, 23 को 21 से काटेंगे, यहाँ 26 तारीख को पूछा है, 3 तारीख को सोमवार, 26 से अगर हम 3 घटाएंगे तो शेष बचेंगे 23 दिन, है ना। 21वें से 5वां 26वां दिन, 26 तारीख को पूछा, 26 3 निकल चुके, तो 3 दिन घट गए, 23 दिन बचे हैं, मतलब सोमवार से 23 दिन आगे जाना। 23 को अगर हम 7 से काटेंगे तो 3 भागफल आएगा, जिसका हमको कोई मतलब नहीं, शेष बचेंगे 2। 7 या 21, शेष 2 बचेंगे, वही हम इसमें जोड़ देंगे। सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, ऑप्शन में कहीं दे रखा है बुधवार, हाँ दे रखा है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझने की बात है। 21वें से 5वां 26वां दिन, 3 दिन बीत चुके हैं, 23 दिन का आगे जाने हैं। 23 दिन का मतलब अब एक एक करके थोड़ी ना गिनेंगे भाई, सप्ताह में जो 7 दिन का पता है, तो 21 दिन को हम 7 से काट देंगे, शेष 2 दिन बचेंगे 23 के, भाई 2 दिन हम इसमें जोड़ देंगे, है ना। बस लगभग मैंने आपको कैलेंडर से सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसके अतिरिक्त किसी और तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपके सामने ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।